everyone, welcome to the video. Today we are going to learn about amplitude modulation. Right, so let's begin the video. First we must know that what is amplitude modulation. देखिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, हमारे पास दो तरह के सिग्नल होते हैं. वन, एक को हम बोलते हैं कैरियर सिग्नल, एक को हम बोलते हैं मैसेज सिग्नल. जो कैरियर सिग्नल होता है इट इज़ अ हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल, वेयर एज जो हमारा मैसेज सिग्नल है वो कोई ऑडियो सिग्नल या कोई भी लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल होता है. तो हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं, हमारा जो कैरियर सिग्नल है उसके एम्पलीट्यूड को वेरी करते हैं with respect to message signal. Right, same is written here that amplitude of the carrier is varied in accordance with the message signal. Right, अगर देखिए मेरे पास मेरा जो कैरियर सिग्नल है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं C of t से. राइट, एंड C of t इज अ हाई फ्रिक्वेंसी साइनोसॉइडल सिग्नल. तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ AC cos ओमेगा CT. ठीक है, यहाँ पर मैंने इनिशियल फेज को जीरो अज्यूम किया, इनिशियल फेज को जीरो अज्यूम किया. राइट, यहाँ पर AC क्या है, AC मेरे इस जो साइनोसॉइडल सिग्नल है cos ओमेगा CT इसका एम्पलीट्यूड है, ओमेगा C इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंड बाई ओमेगा C इज इक्वल्स टू 2 पाई FC, और जो यूनिट होता है ओमेगा C का इट इज रेडियन पर सेकेंड. राइट, सपोज M of t हमारा कोई भी आर्बिट्रेरी मैसेज सिग्नल है जो कि एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है. अगर C of t मेरा कैरियर सिग्नल है, M of t मेरा मैसेज सिग्नल है, तो हम लोग मॉड्यूलेटेड सिग्नल A मॉड्यूलेटेड इक्वेशन क्या लिखते हैं. राइट, A मॉड्यूलेटेड इट इज AC प्लस M of t cos ओमेगा CT. देखिए AC हमारा डेफिनेशन क्या था, कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को वेरी करना, कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को वेरी करना विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल. अब देखिए हमारा यहाँ फ्रीक्वेंसी फेज में कोई चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ एम्पलीट्यूड में चेंज हो रहा है. राइट, तो हमारा जो मैथमेटिक्स है ये इस चीज़ को प्रूव कर रहा है कि हम सिर्फ एम्पलीट्यूड में चेंज कर रहे हैं, फेज और फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं कर रही. तो जब एम्पलीट्यूड कैरियर का एम्पलीट्यूड वेरी करेगा विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल. देखिए अगर M of t का वैल्यू इंक्रीज होगा तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज. अगर M of t का वैल्यू डिक्रीज होगा तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज. राइट, तो क्या चीज वेरी कर रहा है, एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेरीज विद रिस्पेक्ट टू माय मैसेज सिग्नल इट इज नोन एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. राइट, दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन. You all must have to remember this equation that M of t is AC plus M of t into cos omega CT. Right? चलिए सपोज कीजिए दिस इज माई M of t. ठीक है, तो M of t अगर हम इसको M of t लिख रहे हैं एंड इट मीन्स दैट इट इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका जो वेरिएशन है वो कुछ इस तरह से है. और हमारा जो कैरियर सिग्नल है C of t इट इज अ हाई फ्रीक्वेंसी साइनोसॉइडल सिग्नल, तो हमने एक हाई फ्रीक्वेंसी साइनोसॉइडल इक्वेशन को प्लॉट कर दिया. राइट, तो अब मेरा S of t क्या आएगा, मॉड्यूलेटेड इक्वेशन का वेव फॉर्म कैसा आएगा वो चीज़ हमें देखनी है. तो मॉड्यूलेटेड इक्वेशन का देखिए हम लोग कैसे लिख रहे थे, हम जो इक्वेशन लिख रहे थे मूविंग बैक टू द प्रीवियस पेज, हम लोग लिख रहे थे AC प्लस M of t cos ओमेगा CT. फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं है, तो आप ये देखेंगे जो हमने ये वाला सिग्नल प्लॉट किया है इसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आया, ये दोनों सिग्नल का फ्रीक्वेंसी इज एब्सोल्युटली सेम. चेंज कहाँ आ रहा है, सिर्फ एम्पलीट्यूड में. अब चेंज कैसे आ रहा है, देखिए जहाँ पर ये हमारा कांस्टेंट है, ये वैल्यू जो कांस्टेंट है, राइट, इसकी वैल्यू कितनी है, AC एम्पलीट्यूड है ना, AC cos ओमेगा CT, ये मैक्सिमम वैल्यू AC है, AC cos ओमेगा CT. अब हम क्या करें, AC प्लस M of t. तो AC में यहाँ पर अगर हमने इस पॉइंट पे वैल्यू ऐड की तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा एम्पलीट्यूड का वैल्यू हाई आ रहा है. अगर हमने ये वाला वैल्यू एम्पलीट्यूड में ऐड किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो कम आ रहा है. राइट, दिस इज माई एनवेलप. ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल के पीक्स होते हैं इसको हम लोग एनवेलप बोलते हैं. करेक्ट, तो हमने ये चीज़ कहाँ से, ये सिग्नल कैसे ड्रॉ किया, ये हमने इस इक्वेशन से ड्रॉ किया. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, देखिए हमारे पास जब भी सिग्नल आता है तो हम उसको दो डोमेन में एनालिसिस कर सकते हैं. एक तो हम कर सकते हैं टाइम डोमेन में, एक कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, है ना. इसके अलावा तो कोई डोमेन बनता नहीं हमारा अभी के लिए. राइट, तो देखिए अगर मेरे पास ये कोई भी सिग्नल है, मैंने अभी डेफिनेशन में बोला था M of t इज एनी सिग्नल, एनी आर्बिट्रेरी सिग्नल. तो अगर मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, अगर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म सपोज कीजिए M of ओमेगा है, M of ओमेगा ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है.
राइट, और जो कि वेरी कर रहा है माइनस ओमेगा एम से प्लस ओमेगा एम तक। हमने माना है कि ये एक सिग्नल है जो कि बैंड लिमिटेड है, कि ये ओमेगा एम इसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, राइट। और AC cos ओमेगा CT का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? इट हैज टू इम्पल्सेस, वन एट माइनस ओमेगा सी, वन एट प्लस ओमेगा सी, राइट। ये चीजें हमें पता है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म एम ऑफ टी का कुछ ऐसा रैंडम शेप है, AC cos ओमेगा CT का दो इम्पल्सेस है, वन एट माइनस ओमेगा सी, वन एट प्लस ओमेगा सी। तो जो हमारा मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म आएगा उसका किस तरह का वेव स्पेक्ट्रम आएगा, राइट। दिस इज माई C ऑफ ओमेगा। हमें ये बताना है कि इसका वेव फॉर्म कैसे होगा, क्योंकि जब भी हम एनालिसिस करेंगे हम दोनों डोमेन्स में करेंगे, टाइम में भी और फ्रीक्वेंसी में भी। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है ये। तो देखिए हमारे पास हमने मॉड्यूलेटेड इक्वेशन टाइम डोमेन में लिखा था, AC प्लस एम ऑफ टी कॉस ओमेगा CT, ये इक्वेशन था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, दिस वन, right. If I open the brackets, I can write this as AC cos omega CT plus M of t cos omega CT, right. अब देखिए cos omega CT का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, छोड़ दीजिए, अगर याद रहता है तो ठीक है। If you can remember that it has two impulses, one at minus omega c, one at plus omega c. Otherwise, I have given formula here, right. देखिए हम इसको लिख सकते हैं cos ओमेगा CT को e रेज़ टू पावर j ओमेगा CT प्लस e रेज़ टू पावर माइनस j ओमेगा CT by 2. This 2 is written here, right. Similarly, m of t as it is, cos omega CT is again replaced as e raised to power j omega CT plus e raised to power minus j omega CT, right. This is my s of t, मॉड्यूलेटेड इक्वेशन इन टाइम डोमेन। अब मुझे इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है, तो बिफोर टेकिंग द फोरियर ट्रांसफॉर्म प्लीज कम टू दिस ब्लू रिटन फॉर्मूलास। देखिए फोरियर हमें पता होना चाहिए कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ वन क्या होता है। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ वन इज 2 पाई डेल ओमेगा, करेक्ट। एंड द अगर हम किसी भी सिग्नल को e रेज़ टू पावर j at से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, कोई भी सिग्नल है x ऑफ t, उसको हम e रेज़ टू पावर j at से मल्टीप्लाई कर दें। अगर मेरे x ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा था, राइट, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ t ओनली इज x ऑफ ओमेगा, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ t रेज़ टू पावर j at क्या हो जाएगा, x ऑफ ओमेगा माइनस a, राइट। दिस इज फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, राइट। आई होप यू ऑल मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस, राइट। तो हम s ऑफ ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, देखिए AC, राइट, e रेज़ टू पावर j ओमेगा CT क्या बन जाएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ वन इज 2 पाई डेल ओमेगा, तो इट बिकम्स वन का फोरियर ट्रांसफॉर्म इज 2 पाई डेल ओमेगा, और 1 इंटू ई रेज़ टू पावर j ओमेगा CT का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, 2 पाई डेल ओमेगा इन माइनस ओमेगा सी, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर a है और यहाँ पर ओमेगा c है, राइट। सेम एक टर्म आ जाएगी आपके पास 2 पाई AC, अगर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई AC ई रेज़ टू पावर डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी, प्लस देखिए यहाँ पर क्या होगा, m ऑफ t का अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म m ऑफ ओमेगा है, अगर m ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म m ऑफ ओमेगा है, तो m ऑफ t इंटू ई रेज़ टू पावर j ओमेगा CT का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, m ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा c, राइट, प्लस m ऑफ t ई रेज़ टू पावर माइनस j ओमेगा CT का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, m ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा c, 1/2 एज इट इज। I hope I am clear up to here. In case you have any doubt, please drop a message in the comment box. राइट, अब देखिए दोबारा से इस सिग्नल को, ये हमारे टाइम डोमेन में हमने सिग्नल जो ड्रॉ किए थे, है ना, अभी किया था, हमें इस सिग्नल का स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना था। तो देखिए m ऑफ t का हमने बोला फोरियर ट्रांसफॉर्म इज दिस ट्रायंगल शेप सिग्नल रैंडमली, है ना, और c ऑफ t का ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, वी हैव टू इम्पल्सेस, वन एट माइनस ओमेगा सी, वन एट प्लस ओमेगा सी। अब हमें इस s ऑफ t का बताना था, तो s ऑफ t के लिए आप ये वाला इक्वेशन देखिए, फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास, पाई AC डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी। इसका मतलब क्या है, एक इम्पल्स है हमारे पास कहाँ पर, ओमेगा सी पर, और उसका एम्पलीट्यूड कितना है, पाई इंटू AC, राइट। तो आई कैन राइट दैट एम्पलीट्यूड ऑफ दिस इज पाई इंटू AC। सिमिलरली द सेकेंड फैक्टर इज pi AC del of omega plus omega c. So second impulse is at here minus omega c and the amplitude of pi into AC. Correct. The third factor in the equation is 1/2
एम ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी। अब देखिए ये हमारे पास एम ऑफ ओमेगा था, ये हमारा एम ऑफ ओमेगा था, एम ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी क्या होगा, दिस एम ऑफ ओमेगा विल बी शिफ्टेड टू ओमेगा सी, राइट। बट व्हाट यू हैव टू नोट दैट दिस इज, अगर ये एम ऑफ इसका जीरो पे वैल्यू एम ऑफ जीरो था तो यहाँ पर इसका वैल्यू एम ऑफ जीरो बाय टू हो जाएगा। सेम यहाँ पर एम ऑफ जीरो बाय टू हो जाएगा, राइट। तो दिस इज हाउ वी प्लॉट द स्पेक्ट्रम ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम हियर इज व्हाट इज द बैंडविड्थ of the signal AM modulated signal. Now what is bandwidth? Bandwidth is the range of frequency that is occupied by the signal. Now if you see that our signal is varying from omega c minus omega m to omega c plus omega m, this is the range of frequency. तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी आप करेंगे तो आपको बैंडविड्थ मिल जाएगा, दैट इज ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, तो इट बिकम्स ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम। तो बैंडविड्थ इज 2f ओमेगा एम रेडियन पर सेकेंड, और वी कैन राइट 2fm हर्ट्ज। आई होप आई एम क्लियर अप टू हियर। मूविंग नेक्स्ट, the next most important term which will be used in many numerical is modulation index. Modulation index is also known as the depth of modulation, and it is defined as the ratio of the amplitude of the massive signal to the carrier signal. It is also known as percentage modulation, degree of modulation, modulation factor or modulation coefficient. You must be aware of these all nomenclatures. Moving to the next. Now see the next, depending on the value of modulation index that we defined, that it is the ratio of the amplitude of the massive signal to the amplitude of the carrier signal. Depending on this value of m, we categorize the modulation under three categories, that is that m less than 1, m is equals to 1 and m is greater than 1. Let's see the three cases. Suppose कीजिए ये मेरा AM का वैल्यू है and this is my AC, right? AC is clearly a high frequency signal than my massive signal, right? We are plotting this signal with respect to T, okay? चलिए, तो यहाँ पर देखिए सपोज मेरा AM का वैल्यू जो है वो AC से कम है। सपोज कर लीजिए AM यहाँ जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 वोल्ट है और यहाँ जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 वोल्ट है, राइट। इट इज क्लियर कि AM का वैल्यू जो है वो AC से कम है। तो इस केस में क्या होगा, आपका इक्वेशन क्या होता है, S ऑफ T AC प्लस M ऑफ T, है ना। और फ्रीक्वेंसी में हम कोई चेंज कर नहीं रहे। तो देखिए यहाँ पर जो मेरा मैक्सिमम वैल्यू जाएगा, एम्पलीट्यूड जाएगा कैरियर का, वो कितना जाएगा, 2 + 1 3 वोल्ट, राइट। मैक्सिमम वैल्यू कितना जाएगा, 3 वोल्ट। और मिनिमम वैल्यू कितना जाएगा, 2 - 1 1 वोल्ट, करेक्ट। तो उस तरह से हमने ये वाला वेवफॉर्म बनाया। अभी हमने एक्सप्लेन नहीं किया था ना कि ये वेवफॉर्म हमने किस तरह से बनाया। ये इस तरह से बनाया कि एम्पलीट्यूड में वेरिएशन, अगर इसका वैल्यू मैं यहाँ कहूँ कि 0.5 है तो आप क्या करेंगे, 2 + 0.5 2.5, इस तरह से इस एम्पलीट्यूड को हमने प्लॉट किया, है ना। ये एनवेलप इस तरह से बना। ये क्या बता रहा है आपको, एनवेलप की वैल्यू बता रहा है, राइट। अब देखिए हमारे यहाँ पर अगर हमारा यही केस, ये भी तो 2 वोल्ट का सिग्नल है, इसका मैक्सिमम वैल्यू और इसका भी मैक्सिमम वैल्यू 2 वोल्ट है, मिनिमम -2 होगा, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 वोल्ट। मिनिमम वोल्टेज कितना आएगा एनवेलप का, 2 - 2 0 वोल्ट। तो जो अब एनवेलप बनेगा वो ऐसे 0 को टच करके जाएगा, राइट। तो आपका वेवफॉर्म इस तरह से आ जाएगा, वेरी करता हुआ। नेक्स्ट थर्ड केस देखिए, जब m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 कब है, जब am का वैल्यू ज्यादा है। सपोज कर लीजिए इसका वैल्यू 2 - 2 और इसका वैल्यू 1 वोल्ट है, करेक्ट। अब इस केस में क्या होगा आपके पास, हम क्या लिख रहे हैं, S ऑफ T इज AC प्लस M ऑफ T, यही है ना हमारे एनवेलप का वैल्यू। तो 2 + 1 3 वोल्ट, राइट। 1 + 2 3 वोल्ट। मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 1 - 2 -1 वोल्ट, राइट। तो
तो जो एनवेलप है अब वो -1 वोल्ट आ गया। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब आप रिकवरी साइड पर जाते हैं तो एम्बिग्यूटी आती है ट्रेसिंग में, क्योंकि हमारा एएम डीमॉड्यूलेशन के लिए हम लोग एनवेलप डिटेक्टर यूज करते हैं। एनवेलप डिटेक्टर यूज करते हैं तो जब वो यहाँ से करेगा तो जीरो क्रॉसिंग पे आकर यहाँ पर फेज शिफ्ट आएगा और उस केस में एम्बिग्यूटी आती है, राइट। इसीलिए कहा जाता है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू या तो लेस देन 1 हो, अंडर मॉड्यूलेशन का केस हो, या फिर एट मैक्स एएम कैन बी इक्वल्स टू एसी, इट शुड नेवर बी ग्रेटर देन एसी, राइट। इसको बोला जाता है 100% मॉड्यूलेशन, 100% मॉड्यूलेशन की इससे ज़्यादा मॉड्यूलेशन हम लोग डिजायरेबल नहीं है हमारे लिए, राइट। नेक्स्ट एक और तरीका है हमारे पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स को स्टडी करने का, मतलब कि क्या है कि अगर आपको मॉड्यूलेटेड इक्वेशन दिया हुआ है, राइट, उसमें आपसे पूछेंगे आपको वेव फॉर्म दिया हुआ है और आपसे कहें कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट करना है, आपको एएम और एसी का वैल्यू नहीं बताया हुआ, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए हमारे पास जब भी इक्वेशन होगा हम लोग पता है कि ये जो ए मैक्सिमम का वैल्यू है, ए मैक्सिमम, ये कब आया होगा, जब हमारे पास एसी प्लस एएम ऐड हुए होंगे, राइट। और ए मिनिमम अभी हमने पहले डिस्कस किया है, बताया ना 2 - 1, है ना। तो ये वैल्यू कब आया होगा, जब हमने एसी माइनस एएम किया होगा, है ना। इसको बोलेंगे ए मिनिमम और जो मैक्सिमम पॉइंट है उसको हमने डिनोट कर दिया ए मैक्सिमम से, राइट। तो मैं ए मैक्सिमम को लिख सकती हूँ एसी प्लस एएम और ए मिनिमम को लिख सकती हूँ एसी माइनस एएम, ठीक है। अब इन इक्वेशंस में अगर हम सॉल्व करें, हमें क्या करना है, हमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू फाइंड करना है, एएम बाई एसी फाइंड करना है। तो एएम बाई एसी हमारे इन दोनों इक्वेशन से निकल जाएंगी, राइट। तो यहाँ से हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू लिख सकते हैं, दैट मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल्स टू ए मैक्सिमम माइनस ए मिनिमम डिवाइडेड बाय ए मैक्सिमम प्लस a minimum. This formula is very important from numerical point of view, right. Okay, thank you for watching my video. In the next lecture we are going to study about single tone amplitude modulation. Thank you for watching. In case you have any doubt, please drop a comment to the video.